बच्चों, शीर्षक है पवन दूत क्या है। पवन दूत का शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास से लिया गया है। तो बच्चों देखो, बैठी खिन्ना एक दिवस में गे थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आए धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास एवं दुखी, एक दिन माने एक दिन, गे माने घर, आके आंसू दृग्युगल, दृग्युगल माने दोनों आंखों में, धरा माने धरती को, आए धीरे सदन, सदन माने घर, पुष्प संदग्ध माने पुष्पों से युक्त सुगंधित वायु, सुपवन सुगंधित वायु, वातायनों माने खिड़कियों से। तो बच्चों, एक दिन राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरपूर थी। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हुई कहती हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस। राधा कहती हैं कि एक दिन राधिका उदासी से भरपूर घर में अकेली बैठी हुई थी, आंखें आंसू दृग्युगल में और आंखें आंसुओं से भरपूर थी। तभी प्रातःकालीन वायु धीरे से उनके घर में प्रवेश कर जाती है और उस सुगंधित वायु को देखकर उनका मनोदशा और बढ़ जाता और बेचैन हो जाती हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों माने दुखों को, विपुल माने अत्यधिक। तो कवि हरिओ जी कहते हैं कि जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे से पवन से कहा, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, धीरे से कहा कि हे प्रातःकाली पवन बहन, तू क्यों मुझे इतना इस प्रकार से सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने समय। क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। तुम्हारा मन खराब हो गया है, तुम्हारे मन में अनेक विकार बस गए हैं। क्या तुम मुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव जमाना चाहती हो। कहने का आशय है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है जो मेरे मनोदशा को समझ नहीं सकती हो। तो कवि हरिओ जी ने इस तरह से राधिका की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया है। तो काव्य का सौंदर्य बच्चों, भाषा खड़ी बोली अलंकार मानवीकरण किया गया है, रस श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति अविद्या गुण प्रसाद छंद मंद्रा कांता है। तो बच्चों, इसमें अब व्याख्या और काव्य का सौंदर्य ही नहीं आता, क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें प्रश्न बनेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही थी और क्या कैसे कर रही थी। प्रातःकालीन सुगंधित वायु किस मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई। या ऐसे प्रश्न बन सकता है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा।